नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है फॉरेंसिक, जो कि हिंदी सस्पेंस क्राइम ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है ZEE5 पर 24 जून 2022 से। राजू ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि मैं भी अपनी अंकल की तरह करोड़पति बनना चाहता हूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने पूछा, तो क्या तुम्हारे अंकल करोड़पति हैं? तो उसने कहा नहीं, एक्चुअली वो भी करोड़पति बनना चाहते हैं। तो बड़ा फ़र्क है बनने में और चाहने में, और यही फ़र्क है हिंदी फोरेंसिक में और इसकी ओरिजिनल मलयालम फोरेंसिक में। ओरिजिनल मलयालम फोरेंसिक बनी थी 2020 में, जिसमें टोविनो थॉमस और ममता मोहनदास की स्टारकास्ट ने एक टाइट स्क्रिप्ट को बड़े ही रोमांचक अंदाज में पेश किया था। इस हिंदी फोरेंसिक में मेन स्टारकास्ट की केमिस्ट्री की गैर मौजूदगी के अलावा एक बड़ी ही उबाऊ बेचैनी है, जो आपको बनने में और चाहने के बीच का फर्क अपने आप ही बता देगी। मलयालम फिल्मों में सस्पेंस क्राइम थ्रिलर का प्रचलन काफ़ी पुराना है और उनकी कई सारी फिल्मों में उनकी ऑनेस्टी, उनकी डिटेलिंग और उनका डेडिकेशन दिखाई देता है। उनकी अगर हम पुरानी फिल्मों की बात करें तो एक उनकी फिल्म है 1989 में बनी उथरम, जो डैफन डू मॉरिये की शॉर्ट स्टोरी नो मर्सी पर बेस्ड थी। इसके अलावा वहाँ और एक स्टाइलिश सस्पेंस थ्रिलर थी सेवेंथ डे, जिसे डायरेक्ट किया था श्यामंदर ने और इसमें मेन लीड एक्टर थे पृथ्वीराज सुकुमारन। हॉलीवुड में भी कई प्रभावशाली फिल्में हैं जो अपनी क्राइम इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस के लिए जानी जाती है, और इनमें डेविड फिंचर की 2 फिल्में हैं, जिसमें एक है 7 और दूसरी है ज़ोडियाक। ये दोनों ही फिल्में इस जॉनर की प्रमुख फिल्में मानी जाती हैं। इनके अलावा है क्लासिक 1991 में बनी द साइलेंस ऑफ लैम्स, जिसने 5 ऑस्कर्स जीते थे। हमारी हिंदी फिल्मों में भी 1985 की खामोश और 2007 की मनोरमा 6 फीट अंडर अच्छे नाम हैं। इन अच्छे उदाहरणों के बाद जब हम 2 घंटे और 14 मिनट की इस फॉरेंसिक नाम की फिल्म को देखते हैं तो हमको अपने ZEE5 के सब्सक्रिप्शन को देखकर रोना आ जाता है। कहानी सेट है मसूरी में, जहाँ पर एक बर्थडे किलर 7 या 8 साल की उम्र की बच्चियों को अगवा करता है और कुछ दिनों के बाद उन बच्चों की लाश पाई जाती है। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है हमेशा अपने चेहरे पर परेशानी के एक्सप्रेशंस लिए हुए राधिका आप्टे, और उनका साथ दे रहे हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट विक्रांत मैसी, जो क्राइम सीन पर मूनवॉक भी करते हैं और अपने काम में बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगते। ये दोनों इस केस की तफ्तीश को अपने निजी संबंधों से जोड़कर उसे और भी मेसी बना देते हैं, पन इंटेंडेड। मेसी का बड़ा भाई है रोहित रॉय, जिसकी पत्नी थी राधिका आप्टे की बड़ी बहन, जो कि एक हादसे में अपनी 7-8 साल की बच्ची के साथ चल बसी थी। अब उसकी दूसरी बेटी है जो राधिका आप्टे की कस्टडी में है, और वो किसी भी तरीके से उससे रोहित रॉय से मिलने नहीं देना चाहती। वो अगर इनको मिलने भी देती थी तो भी इस फिल्म का ये उबाऊ कैरेक्टराइजेशन और बहुत ही घिसा पीटा ट्रैक इस फिल्म को बचा नहीं सकते थे। फिर अचानक ही कहीं से कई सालों तक CID सीरियल में पॉपुलर रहे फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सालुंखे को लाया जाता है, जो कि इस फॉरेंसिक एक्सपर्ट यानी कि विक्रांत मैसी के गुरु है। अब दर्शकों का सिर घूमने लगता है। सीरियसली उनको समझ में नहीं आता है कि वो अपने बाल नोचे कि बाजू वाले के। फिर एक अति संभ्रांत दिखाई देने वाली महिला है प्राची देसाई, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, और उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसकी जिम्मेदारियां देखकर जुहू की किसी हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी भी शर्म से पानी पानी हो जाए। फिर एक के बाद एक होने वाले खून, और उसके बाद इनका बचकाना इन्वेस्टिगेशन, और फिर ठूसे गए गाने, और उसके बाद इनके पर्सनल ट्रैक, और फिर विनोद धारा सिंह वगैरह इतनी कष्टदायी आइटम इस फिल्म में है कि आपको समझ में नहीं आता कि आप किन पापों का प्रायश्चित भोग रहे हो। इस असंवेदनशीलता को आपको ना देखने के कम से कम 4 कारण मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे पहला कारण है राइटिंग। इसका स्क्रीन पे लिखा है विशाल कपूर ने, जो कि एकदम इमैच्योर और शैलो है। इससे पहले उन्होंने अटैक और छोरी लिखी थी, जो कि इक्वली अनसक्सेसफुल थी। इसके डायलॉग्स लिखे अधीर भट्ट ने, जो ये लिखते हैं कि मसूरी एक छोटा सा शहर है,
अगर आप चड्डी भी खरीदते हो तो पड़ोसी को पता चल जाता है। क्या डायलॉग है। दूसरा कारण है लेंथ। इस फिल्म की लेंथ ऐसी है कि आप 2 या 3 सीटिंग्स के बगैर इस फिल्म को देख नहीं सकते, और अगर ऐसा होता है सस्पेंस फिल्म के साथ तो ये फिर उस फिल्म की हार है। इस फिल्म की लेंथ 20 मिनट से कम हो सकती थी, लेकिन शायद एडिटर छुट्टी पर थे। तीसरा कारण है डायरेक्शन। इस फिल्म के डायरेक्टर है विशाल फूरिया, जिन्होंने इससे पहले मराठी फिल्म की थी लप्पा छिप्पी, और इसके अलावा उन्होंने डिज्नी हॉटस्टार के लिए एक वेब सीरीज की थी क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस जो इसी नाम के ब्रिटिश टीवी सीरियल का इंडियन अडाप्टेशन थी। वो सीरीज ठीक थी, लेकिन इस हिंदी फोरेंसिक में विशाल फूरिया ओरिजिनल मलयालम फिल्म वाला जिंग और थ्रिल नहीं ला पाए हैं। एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म का एक बुरा रीमेक बनाने का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और चौथा कारण है परफॉर्मेंसेस। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस राधिका आप्टे वही कर रही है जो हर फिल्म में वो करती आई है, यानी कि परेशानी और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाने वाला अभिनय। विक्रांत मैसी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, प्राची देसाई प्रभावीन है, और विंदु दारा सिंह क्यों है यही समझ में नहीं आता। सारे ही परफॉर्मेंसेस में एक ही चीज कॉमन है, और वो है मीडियोक्रिटी। इन 4 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलरली परोसे जाने वाले ओवररेटेड रूटीन कंटेंट में ये फिल्म और एक इजाफा है। इस तरह की फिल्म बनाकर ना ही आप ओरिजिनल फिल्म के साथ न्याय कर पाते हो, ना ही आप OTT प्लेटफॉर्म के साथ न्याय कर पाते हो, और ना ही आप कलाकारों के साथ न्याय कर पाते हो। और फिर मैं दर्शकों पर होने वाले अन्याय की तो बात ही नहीं कर रहा। बाय।